नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्रा एजुकेशन में। मैं गोपाल नारायण सिंघानिया। आज आप लोगों को परीक्षा फॉर्म कैसे भरे उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्त देखिए, बहुत सारे छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस हो रही थी, तो उसको लेकर के मैं एक आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो भी छात्र जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरे, किस तरह से भरना है, उसके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख लीजिए, जितने भी छात्र हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो और इसमें लिखा हुआ है ओनली कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज का नाम सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे कॉलेज का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। फिर सेकेंड नंबर में आपका जो है नाम लिखना है, जो भी नाम होगा कैपिटल लेटर में नाम लिखेंगे। ठीक, जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी का नाम है राधे श्याम। ठीक है, तो राधे एक लिखेंगे, राधे लिख करके फिर एक कॉलम छोड़ देना है आपको। ठीक है, जैसे राधे पूरा लिख दिए, जैसे फर्स्ट में RADHE राधे, और फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर उसके बाद श्याम। ओके, फिर देख लीजिए सेकेंड नंबर तो हो गया। अब उसके बाद जो भी आप लेटर भरेंगे सेकेंड नंबर में, तो देखिए यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकली सब दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें आप लेटर देख रहे हैं, वो आप जो भी भरेंगे नाम में, वो आप फिल करेंगे, उसके सामने सर्किल करेंगे। आइए थर्ड नंबर ऑप्शन में, तो देखिए आप थर्ड नंबर जो है आपका फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, थर्ड नंबर में फ़ोटो चिपकाएंगे, एक अच्छा सा सादा फ़ोटो, या किसी किसी कॉलेज में रंगीन फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो आप एक फ़ोटो चिपका देंगे। फोर्थ नंबर ऑप्शन में आपका है कैंडिडेट्स आधार नंबर, तो यहाँ अपना आधार नंबर भर देना है। पाँचवा नंबर जो है आपका आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपको एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर है पिछले साल का, पार्ट 1 पार्ट 2 का, वो आप भरेंगे। ठीक है, और फिर ईयर में अगर 2017 के छात्र हैं तो 2017 भरेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आपका 6 नंबर, तो सबको ये 6 नंबर कॉलम में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो पहले फॉर्म को एक नज़र सरसरी निगाह से देख लीजिए। 6 नंबर में आपका 8 कॉलम है। ठीक है, देख सकते हैं। फिर बगल में आ जाइए 7 नंबर में, ये कंपोजिशन पेपर सब्जेक्ट है, और 8 नंबर ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है ऑप्शनल पेपर। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बातें हैं। फिर 9 नंबर में एनी अदर पेपर, और 10 नंबर में आपका सब्जेक्ट टाइप, और 11 नंबर में कॉलेज कोड, एग्जाम कोर्स, ईयर पार्ट, ये सब आपका लिखा हुआ है। 12 नंबर में क्लास। तो चलिए, ये है पहले 6 से लेकर के 7 तक ये कॉलम को अच्छे से समझते हैं। तो इसको देखने से पहले कुछ बातें हैं वो आप जान लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइए हम लोग आते हैं पेज नंबर 3 पे। देखिए पेज नंबर 3 पे आपका क्या लिखा हुआ है। फॉर्म भरने से पहले इस बात को पहले समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है आपका ऑनर्स और PG सब्जेक्ट कोड, तो यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहीं पे बहुत सारे छात्र जो है ना गड़बड़ कर रहे हैं और बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए पहले इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑनर्स PG सब्जेक्ट कोड में। यहाँ आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी का कोड दिया हुआ है। ठीक है, बगल में आपका लिखा हुआ है सब्सिडियरी सब्जेक्ट कोड, फिर है आपका एग्जाम कोर्स, और फिर है आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड। तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आइए यहाँ पे ऑनर्स में, तो ऑनर्स में सबसे पहले में लिखा हुआ है अकाउंट ऑनर्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1001। इसी तरह से आपका ADVT सेल एंड मार्केटिंग, जो भी हो इसमें आपका दिया हुआ है। तो सभी का सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। ध्यान से जो भी आपका ऑनर्स पेपर है वो आप अपना इसमें से सब्जेक्ट कोड चूज कर लीजिए। जैसे देखिए आपका किसी का जूलॉजी ऑनर्स है, तो उनका सब्जेक्ट कोड है 1065 यानी 1065 उनका कोड है। अकाउंट्स वाले के लिए समझ लीजिए अच्छे से, ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अकाउंट्स वाले में जैसे जिनका टोटल जो है आप जानते हैं कि पूरे स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 टोटल जो है मिला करके 8 पेपर देना होता है। किसी किसी को 7 पेपर ही देना होता है।
ठीक है। ऐसे जनरली जो है टोटल 8 पेपर होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप जो है 4 पेपर 2 पेपर करके आप दे चुके एग्जाम। अब बचा पार्ट 3 में 4 पेपर का एग्जाम, या किन्हीं का बचा होगा पार्ट 3 में 3 पेपर। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसमें क्या है कि अकाउंट्स वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो वो समझिए। देखिए, जिनका अकाउंट ऑनर्स पेपर है तो वो अकाउंट ऑनर्स पेपर का 1001 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जैसे सपोज दैट अकाउंट्स ऑनर्स में सबका पेपर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब पेपर का जिनका भी जो नाम लिखा हुआ है वो अपना ध्यान देंगे कि किस तरह से। देखिए, यहाँ पे कुछ सिलेबस को मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक बात समझिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है आपका, ये सिलेबस है। ठीक है, और एक प्रोस्पेक्टस है, उसमें आपका डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, खासकर ऑनर्स वाले छात्र ध्यान देंगे, बीकॉम ऑनर्स, उनको क्या ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि बीकॉम पार्ट 3 के जो छात्र है वो अपना ध्यान देंगे। उनको टोटल जो है आपका 8 पेपर होता है। बीकॉम पार्ट 3 वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 5वां पेपर है। 6ठा पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट। 7वां पेपर आता है आपका ITLP, यानी कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग। और आपका 8वां पेपर है आपका बिजनेस मैथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और आपका है जनरल स्टडीज। ये आप पहले समझ लीजिए, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका पेपर देना होता है। तो सबको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप देख सकते हैं, और भी समझ लीजिए, पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आर्ट्स वाले छात्र देख लीजिए, यहाँ पे आर्ट्स वाले छात्र देखेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि जो BA पार्ट 3 के छात्र होंगे उनका पॉल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, अदरवाइज जो भी हो, ये आपका ऑनर्स पेपर है, सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है। तो और किन्हीं का कंपोजिशन पेपर तो होता नहीं है, सबको देना है जनरल स्टडीज देना है। तो देखिए, पार्ट 3 BA 3 वाले ध्यान देंगे, जो भी ऑनर्स पेपर होगा वो अपना तो ऑनर्स पेपर भरेंगे ही। भरने के बाद जनरल स्टडीज में उनका आता है पार्ट 3, तो ये ध्यान देंगे। फिर है आपका साइंस वाले छात्रों के लिए। तो साइंस वाले छात्रों के लिए देख लीजिए, जिनका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपका देखिए फिजिक्स 5, 6, 7। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका 5, 6, 7। लेकिन मैथ जिनका ऑनर्स होगा उनका 4 पेपर देना होगा, और एक GS सभी को देना है ही। ठीक है, बोटनी वाले, जूलॉजी वाले छात्र के लिए 5, 6, 7, जूलॉजी का भी वही है। तो देख सकते हैं किन्हीं का 4 पेपर है, किन्हीं का 3 पेपर है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। और जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स के लिए 4 पेपर होता है। ठीक है, जिनका वाटर मैनेजमेंट है, आपका जो भी हो, सबका 4 पेपर होता है। तो ध्यान दीजिए, फॉर्म कैसे भरना उस चीज़ को आप समझ लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जो छात्र अकाउंट्स ऑनर्स वाले हैं तो ध्यान देंगे कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, चलिए आइए ध्यान देते हैं क्या करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जो अकाउंट्स ऑनर्स के छात्र है, यहाँ अपना सब्जेक्ट भरेंगे। जैसे पहला पेपर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये गलत हो गया है, आप क्या करेंगे, जेरॉक्स करा करके ही इसको फिल करेंगे, ताकि कोई भी गलती हो तो आप ओरिजिनल पेपर आपका बच जाए। तो जेरॉक्स पेपर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आप भर देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, पेपर 5। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग 5वां पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जो ऑनर्स पेपर का जो ये कोड है आपको वो भरना है। जैसे ऑनर्स पेपर का कोड है आपका, देख लीजिए क्या है, 1001। ठीक है, तो यहाँ आप 1001 भरेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अच्छे से इसको कलर कर देना है, एकदम बढ़िया से आप इसको कलर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सेकंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑफर सब्जेक्ट नेम। तो देखिए, ऑफर सब्जेक्ट नेम में आपको क्या करना है,
जो जो आपको सब्जेक्ट ऑफर किया गया है वो आप भरेंगे। फिर आपका आता है 5वां के बाद छठा पेपर जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैपिटल लेटर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। छोटा छोटा लेटर को आप क्या करेंगे, भर देंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे लिख करके आप क्या करेंगे, छठा पेपर लिखेंगे। फिर आपका आता है तीसरा जो है आपका है इनकम टैक्स लॉ। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITLP, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ITLP, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। तो यहाँ जो है आप लिखेंगे 7वां पेपर, ठीक है। अब फिर आपका आता है बिजनेस BMS, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका होता है 8वां पेपर। तो यहाँ पे देखेंगे और सभी में जो है आपका अकाउंट का जो ऑनर्स है सभी में आपका सेम भराएगा 1001। तो ये एक बार जो है ना आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले जेरोक्स करवा करके ये एक बार कॉलेज में एक बार अपने जो भी परीक्षा फॉर्म भरने वाले आपके टीचर होंगे उनसे एक बार वेरीफाई हो लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा। तो इसको एक बार कर लेंगे। ध्यान देना है ये तो आपका ऑनर्स पेपर का भरा गया है। इसी प्रकार जो भी हो, जैसे जूलॉजी ऑनर्स वाले छात्र हैं तो यहाँ लिखेंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। और वही जो आपका जूलॉजी ऑनर्स का रहेगा रोल कोड, रोल कोड बोल रहा हूँ, आपका क्या है सब्जेक्ट कोड, तो 1065 है वो भर देंगे। उसी प्रकार जो आर्ट्स वाले छात्र जिनका ऑनर्स पेपर होगा तो पेपर 5, 6, 7, 8 पेपर लिख करके लिखेंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, इस तरह से। और ऑनर्स का जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा सब में एक ही सब्जेक्ट कोड आपका भराएगा। लेकिन इसको भरने से पहले सब्जेक्ट कोड आप पूछ लीजिएगा कि ऑनर्स कहीं इसमें भराएगा कि नहीं। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक होगा कि आपका ये ऑनर्स का सब्जेक्ट कोड ही भराएगा। फिर आपको जीएस पेपर के लिए देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीएस पेपर के लिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट कोड में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 7 में आपका लिखा हुआ है। एक बार अच्छे से पहले आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा, ओरिजिनल फॉर्म में आप देखिएगा। फिर है ऑप्शन नंबर 7 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 में आप भरेंगे अपना क्या, कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन पेपर में आप भरेंगे क्या, जनरल स्टडी, आपको भरना है जनरल स्टडी। तो आप कैपिटल लेटर में छोटे छोटे में जनरल स्टडी या शॉर्ट में जीएस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप जनरल स्टडी लिख दीजिए या शॉर्ट में जीएस लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी आप लिख दीजिए। और आपका जनरल स्टडी का रोल ये सब्जेक्ट कोड जो है 00007 है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से। तो ये तो रहा, सबको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। फिर आ जाइए आप नीचे ऑनर्स पेपर पे, आ जाइए नीचे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। आइए आप ऑप्शन नंबर 8, तो ये आपका इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर 9 में जो है एनी अदर पेपर में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। फिर जो ये आपका ऑनर्स पेपर है इसमें आपको क्या करना है, ऑनर्स पेपर में ध्यान से देख लीजिए, इसमें जिनका भी जो भी पेपर होगा वो आप भरेंगे। जैसे जिनका जनरल होगा तो जनरल में सर्किल करेंगे, जिनका ऑनर्स होगा ऑनर्स में आप क्या करेंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑनर्स। फिर 11 नंबर में आपको क्या करना है, भरना है कॉलेज कोड, ठीक है। 11 नंबर में आप भरेंगे कॉलेज कोड एग्जाम कोर्स, तो जिनका कॉलेज कोड रहेगा कॉलेज कोड भरेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम कोड है अपने टीचर से पूछ लेंगे, प्रोफेसर से, और एग्जाम ईयर 2020, ठीक। पार्ट 3 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सबको क्या कर देना है, सर्किल कर देना है पार्ट 3 के सामने वाले कॉलम में। फिर यहाँ क्लास रोल नंबर, तो जो आपका क्लास का रोल नंबर होगा, आपका एडमिशन स्लिप है पार्ट 3 में जो आप एडमिशन लिए थे उसमें देख लीजिएगा क्या है आपका रोल नंबर, वो भरेंगे। और यहाँ पे भर दीजिएगा ईयर 2000, जिसमें आप एडमिशन लिए थे 20 में, तो 2020 भर दीजिएगा 20, ठीक है। ये तो आपका भरा गया। फिर आइए सेकेंड पेपर पे, देखिए यहाँ पे सेकेंड में क्या है,
आपका यहाँ पे भरना है, आपको क्या करना है, भर देना है। तो सेकेंड पेपर में तो कुछ तो है नहीं, आपको बस भरते हुए चलना है, बस थोड़ा सा सावधानी क्या देना है सेकेंड पेपर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड पेपर में आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है कि 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर में फादर्स नेम भरना है तो भर लेंगे, 14 में मदर्स नेम भर देंगे, 15 में आपका तो हैंडीकैप्ड है तो भरेंगे, फिर आता है आपका 16 में सेक्स भर देंगे मेल, फिर है आपका 17 में कास्ट, अगर आप एससी हैं तो एससी लिखिएगा, जनरल है तो जनरल, एसटी है तो एसटी, बीसी वन है तो बीसी। और ये ध्यान देना है कि एससी एसटी बीसी वन वाले कैंडिडेट जो है क्या करेंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र का जेरॉक्स कराएंगे। 19 नंबर में 18 नंबर में इंडियन भरना है, 19 में आपका डेट ऑफ बर्थ और 20 में आपको टोटल मार्क्स डिग्री 1। तो डिग्री 1 में पार्ट 1 में जितना मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुआ था वो आप लिखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स लिखना है और यहाँ पे सर्किल कर देना है। उसी प्रकार 21 में भी भर देना है, आप अपना मार्कशीट में देख लेंगे। फिर 22 में क्या करना है आपको, 22 में भरना है पता, ठीक है। 22 में आपको भरना है पता, तो 22 नंबर में आप पता भर देंगे। फिर आते हैं 24 नंबर में, तो 24 नंबर में ध्यान देना क्या है इसमें कि देख लीजिए 24 में क्या है, यहाँ पे भरना है आपको ऑनर्स, ठीक है। तो ऑनर्स भरेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस पेपर में आप यहाँ पे सब्जेक्ट भरेंगे, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप यहाँ से सब्जेक्ट को फिल करेंगे। जैसे जिनका अकाउंट्स ऑनर्स रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट्स ऑनर्स, जिनका बोटनी और ऑनर्स रहेगा तो बोटनी, जिनका फिजिक्स या फिजिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे लिखो डिग्री 1 रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर होगा वो आप भर देंगे। फिर यहाँ ईयर भर देना है, तो 2013 या जो भी ईयर है, 2000 जैसे 17 है तो 17 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको डिग्री 2 भरना है, डिग्री 2 मतलब पार्ट 2 का रोल नंबर भरना है, यहाँ पे लिखेंगे 2018। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे तिरछा में ताकि भरा जाए। इस कॉलम में थ्योरी नंबर में जैसे जितना भी थ्योरी पार्ट 1 में आपको मिला है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर पार्ट 1 में हो गया तो ये कॉलम आपको यहाँ नहीं भरना है। फिर आ जाइए इसी में पार्ट 1 का, यह ध्यान देना है, ये ध्यान से भरेंगे यहाँ पे, यहीं पे सब बच्चे गलती करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टूडेंट का थ्योरी नंबर पार्ट 1 में थ्योरी में 157 नंबर आया, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे सब्जेक्ट में सब्सिडियरी पेपर जो भी आपका होगा, जैसे किन्हीं का मान लीजिए प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स है तो शॉर्ट में लिख दीजिए PR इको, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। मान लीजिए किन्हीं को मिल गया 50 तो यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। फिर आ जाइए यहाँ पे जिससे सब्सिडियरी पेपर किन्हीं का होगा BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए किन्हीं को मिला 75 तो यहाँ 75 भर देंगे, ठीक। फिर ये तो हो गया पार्ट 1 का, ठीक है। इसी सामने आपको जाना है पार्ट 1 में आपको कितना मार्क्स मिला टोटल, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे भरना है आपको कंपोजिशन का, ठीक है। जो भी कंपोजिशन में मार्क्स मिला होगा, आप अगर हिंदी कंपोजिशन लिए होंगे तो हिंदी में, या इंग्लिश कंपोजिशन लिए होंगे तो इंग्लिश में। सपोज मान लीजिए किन्हीं का आया 60, ठीक है, ये भर दिए। तो पहला नंबर में हम सीधे पहले क्या करना है, पहला में एक सीध से आपको भरते हुए चलना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसको आप देखिए पहले अच्छे से क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ये है आपका, ये सीध में आपको क्या करना है, भरते हुए चलना है। यहाँ भरा गया, यहाँ पे आप लिखेंगे पास फेल प्रमोटेड जो भी रहेगा तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास, ठीक है। पास लिखा हुआ है तो पास लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ आपको करना है डिग्री 2 पार्ट 2 में जो आपका रहेगा वो आप भरेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, ये भरने के बाद मान लीजिए आपका ये पार्ट 1 को नहीं भरना है, यहाँ पे आइए, ठीक है। मान लीजिए किन्हीं का आ गया 162, ठीक है, थ्योरी में ये लिखेंगे। फिर देखिए ये कॉलम में आपको ये ध्यान देना है, ये पार्ट 1 का है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको छोड़ना है, यहाँ पे आना है पार्ट 2 में, तो यहाँ पे आपको थ्योरी भरना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जो भी आपका पेपर रहेगा वो आप भर देंगे सब्सिडी, जैसे आपको वही पेपर रहेगा PR इको यानी प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स और BO, ठीक है। अब फिर आपका थ्योरी पेपर यहाँ भरेंगे, और फिर कंपोजिशन में जो आएगा आप यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, सब बच्चे जो है ना यहीं पे गलती करते हैं, हड़बड़ा के भर देते हैं। देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 लिखा हुआ है तो ये बारीकी से आप इस फॉर्म को भरेंगे और यहाँ लिख देंगे पास,
ठीक है। तो इस कॉलम में भरेंगे, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। एनी अदर एग्जामिनेशन, तो इसमें तो कुछ भराएगा नहीं आपको, ठीक है। प्रीवियस डिटेल पार्ट 1 ऑनवर्ड प्रीवियस, तो यहाँ पे जो भी आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, यूनिवर्सिटी अपना भर देंगे, कॉलेज कोड और कॉलेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कॉलेज से करवा लेना है और फिर सील मरवा लेना है, ठीक है। अब कुछ निर्देश है, निर्देश को देख लीजिए यहाँ पे क्या है। इस चीज को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। स्नातक 1 2 3 के लिए, तो इसको आप देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट को अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ नोट देखिए लिखा हुआ है, स्नातक खंड 1 एवं 2 विषय सभी परीक्षा का अंक पत्र की छायाप्रति प्रधानाचार्य के द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। आप आ जाइए कहाँ, सबसे लास्ट वाले पेज पे। तो देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ कॉलेज कोड, ठीक है। कॉलेज कोड भर देंगे 2 नंबर पे। फिर आपका लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, 2 नंबर के सामने वाले ऑप्शन में लिखा एग्जाम एंड ईयर। तो एग्जाम एंड ईयर में आप लिखेंगे, अगर बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम 3rd, ठीक है। बीकॉम या बीएससी जिनका है तो बीएससी 3rd लिखेंगे, ठीक। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे करके फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसे कुछ देर के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज कोड, ठीक है। कॉलेज कोड अपना भर देंगे और यहाँ पे एग्जाम ईयर, ठीक है। एग्जाम ईयर में आपको भरना है जो भी आपका एग्जाम ईयर रहेगा वो आप भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपका है एग्जाम ईयर, तो जिसका अगर बीएससी ऑनर्स है या बीकॉम ऑनर्स है तो यहाँ पे लिखेंगे बीएससी 3rd और यहाँ पे लिख देना ईयर। तो ईयर आप क्या लिखेंगे, 2020 में देते 2020 आप पार्ट 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ भी है सब, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, आ जाइए ऑप्शन नंबर 3 में क्लास रोल नंबर भर लेंगे, ईयर भर लेंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप भर लेंगे, रजिस्ट्रेशन ईयर है भर लेंगे, ठीक है। अगर 8वां नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं बगल में लिखा है पीएच, इफ यस तो यस भरेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, और 8वां नंबर ऑप्शन छोड़ देंगे। फिर 5वां नंबर ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ 6 में सेक्स आपको भरना है, 7 में जो भी कास्ट है, अगर जनरल कैटेगरी के तो 01, एससी के तो 02, ये आपको भरना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और 8 में तो आपको पीएच नो भरना है, कुछ नहीं इसमें भर छोड़ दीजिएगा इस कॉलम को। जो रहेंगे हैंडीकैप तो वो भर लेंगे। 9 नंबर में आपका नेशनलिटी 01 यानी कि इंडियन, तो यहाँ पे 01 कोड भरना है। 10 नंबर में आपका जो भी ऑनर्स पेपर होगा, जैसे मान लीजिए बीएस किन्हीं का बोटनी ऑनर्स है तो बोटनी ऑनर्स, जिसका अकाउंट ऑनर्स है तो अकाउंट ऑनर्स लिख लेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 11 नंबर में नाम भर देना है। फिर हिंदी में 12 नंबर में नाम भरना है। 13 नंबर में आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम भरना है, सब कैपिटल लेटर में भरेंगे। 14 में आपका मदर्स नेम, 15 में आपका एड्रेस, 16 में आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर आ जाइए 17 नंबर पे, ये आपको फिर से ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर देख लीजिए आपको क्या करना है 17 नंबर में, फिर से आपका 17 नंबर आता है। चलिए फिर से 17 नंबर को देखते हैं क्या इसमें आपको फिल करना है। 17 नंबर में वही जो आप पीछे भरे थे, आप क्या भरे थे, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। बाकी कोड जो आपका रहेगा वही रहेगा, जिनका ऑनर्स वाला है, कॉस्ट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और फिर आपका BMS हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। और कंपोजिशन में आपको क्या करना है, लिखना है जनरल स्टडीज, और यहाँ पे कंपोजिशन में जो आपका कोड होगा 0007 वो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और यहाँ आपको ऑनर्स पेपर का कोड देना है, ध्यान रखना है। जो भी ऑनर्स के छात्र रहेंगे, जैसे मान लीजिए BSc, तो यहाँ पे जिनका BSc है तो वो लिखेंगे यहाँ पे BSc में आप यहाँ पे लिखेंगे पेपर 1, ठीक है। जो भी है पेपर, BSc वाले के लिए बता रहा हूँ, पेपर 1। और यहाँ पे आपका जो ऑनर्स रहेगा, ऑनर्स वो आप यहाँ पे ऑनर्स कोड भरेंगे, यहाँ पे भी ऑनर्स कोड। जैसे मान लीजिए जूलॉजी का है तो जूलॉजी का लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी पेपर आपका क्या भराएगा 5, ठीक है। जूलॉजी वाले के लिए बता रहा हूँ, या जो भी है 1065 यहाँ पे था तो 1065 आप यहाँ पे भर लेंगे, 1065 इस तरह से आप यहाँ पे भर लेंगे। इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो आप पीछे भरे थे उसी प्रकार यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ तक कोई असुविधा नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है। तो दोस्त इतने सारे जो भी बातें हैं मैं आपके लिए मेहनत करके बता रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, जो भी छात्र जिनको असुविधा आ रही है इस चीज़ को फिल करने में,
तो वो फॉर्म जो है अच्छे से भर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उनको तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि सब्सक्राइब करते हुए चलिए और शेयर करते चलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह की जानकारी को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।